सुप्रीम कोर्ट का हर जज आजाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। मुझे चीफ जस्टिस बनाने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ कि नया सूट भी नहीं सिलवा सका। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तामीराती सोच के तहत तनकीद बराए तनकीद ना की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी के प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात के दौरान बातचीत। कहा, सुप्रीम कोर्ट की सिम तब्दील करने के इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम किए जा चुके हैं। सुबह सिंध को खास तौर निशाना बनाया गया। बच्चों की शराय अमवात था, टिकर के तौर पे और ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलता। हर डिस्ट्रिक्ट में कराची का डिवीज़न का आपने एक ऐसा ही इमरजेंसी रूम खोला कि हम ना सिर्फ अपने शहरियों को मुफ्त और मयारी इलाज पहुंचा रहे हैं, इन 9 ERs के थ्रू पहुंचा रहे हैं और फिर हर तहसील में पहुंचा रहे हैं। जो सफ़र 2010 में शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। आलमी सतह पर सिंध के सेहत के शोबे की कामयाबी को तस्लीम किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, बच्चों की सेहत से मुतालिक इनकलाबी इकदाम उठा रहे हैं। चाइल्ड केयर सेंटर्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखे हुए है। बानी, PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक मरतबा फिर मौखर कर दिया गया। जज नासिर जावेद राना ने रिमांड दिए। बानी, PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। मुसलमान के वकला भी अदालत नहीं आए। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी PTI ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। इन्होंने हर केस को ताखीर का शिकार किया। कभी कहा गया बीमार हूँ, कभी कहा गया कि टांग में मसला है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, आज भी मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। तलाल चौधरी बोले, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में सबसे बड़ी डकैती है। बानी PTI तोशाखाना लूट कर खा गए। आग लगाने वाला पासवान नहीं हो सकता। जलाओ, घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं होते। तबाही का बयानिया वो बनाते हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीर से खिताब में कहा कि ये नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो मुल्क को आग लगा दो। 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईमान कमज़ोर होगा तो कफ़ार हावी हो जाएंगे। दुनिया में अमन और मईशत बहुत ज़रूरी है। £190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर होना मुज़ाकरात की वजह नहीं। ये खुद फ़ोन कर रहे हैं, जल्दी मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात संजीदा सियासी बसीरत रखने वालों से किए जा सकते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो NRO चाहते हैं नहीं मिलेगा। ये दहशत गर्दों के सहूलतकार है। ये हम नहीं चाहते। KP हुकूमत ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत ना पहुंच सके। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। बोली, मुखालिफिन पर इल्जामात लगाने वाले आज खुद एहतसाब से भाग रहे हैं। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट, बददियानत शख्स कौम का खैर खा नहीं हो सकता। बानी PTI पर तमाम मुकदमात दुरुस्त हैं। उन्होंने जो जुर्म किए वो किसी से छुपे नहीं। बानी PTI खुद कहते हैं इंसाफ से बारतर कोई नहीं। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं PTI से मुज़ाकरात ये नहीं कि आप 9 मई के खौफनाक जराइम से बच सके। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि बानी PTI के जराइम को माफ़ किया जाए।
IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF बेल आउट पैकेज की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की है। गुज़श्ता 2 साल के मुकाबले में पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आया है। अब हमें पायदार माशी ग्रोथ पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन और सऊदी वजीर हज ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। रबा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। सऊदी वजीर हज ने पाकिस्तानी आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई। हमारा टारगेट है शहर में आइडियल निज़ाम बनाएं, तनकीद की सियासत को ख़त्म करके तामीर और तरक्की की सियासत की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने इख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोजिशन साथ दे, अवाम की भरपूर खिदमत कर सकेंगे। कराची से कश्मीर शदीद सर्दी का राज बरकरार। बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। उधर बर्फ से ढके पहाड़ों और वादियों का हुस्न मज़ीद निखर गया। ले आस्तोर गोपस और स्कर्दू में पारा -10 से नीचे गिर गया। कराची में सर्दी का एक और स्पेल शुरू। ठंडी ठार हवाएं शहरियों का इम्तिहान ले रही हैं, जहां कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हर तरफ आग और राख। लॉस एंजलिस में बढ़ते शोले, 6 रोज बाद भी ठंडे ना हो सके। झुलस कर मरने वालों की तादाद 24 हो गई। 12,000 से जायद घर जल चुके। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले शख्स का महल भी जलकर राख बन गया। हुकाम के मुताबिक अब तक 160 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका। नई वार्निंग जारी। तेज हवाओं के बाइस सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। लॉस एंजलिस आतिशज़द की अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। एंजेलिना हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की मदद कर सके। मेगन मार्कल और हैरी ने भी एंजेलिना की तरह बेघर अफराद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए, ताकि आग से बेघर होने वालों को पनाह दी जा सके। गजा पर इस्राईली जारियत का सिलसिला जारी। मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 5 दिनों में 70 बच्चे जान से गए। शुमाली गजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुजाइया कैंप पर इस्राईली हमलों से 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा में ग़िज़ा, पानी और अद्वियात की किल्लत को 100 दिन मुकम्मल हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राईली फ़ौज की कार्रवाइयाँ भी जारी। दर्जनों फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन और इस्राईली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन ने जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की जरूरत पर जोर दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान जासूस जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में अफगान जासूस मारा गया। 48 साला दहशतगर्द मोहम्मद खान खेल अफगानिस्तान से फरार हो रहा था। दहशतगर्द अफगानिस्तान कार्ड भी बरामद हुआ है। अफगान खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में काम कर रहा था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हज़ारों काबिज़ फौजियों के पहरे में मकबूजा कश्मीर का दौरा। मसालिम उठाने वाले मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मीरपुर, ढडियाल, कोटली, बाग और नीलम में एहतजाजी मुजाहरे। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर की अपील पर आज दारुल-हुकूमत समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाज। लाहौर के हजूरी बाग में PSL 10K प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब। प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड कैटेगरीज में खिलाड़ियों का इंतखाब मुकम्मल। प्लैटिनम कैटेगरी के पहले राउंड में तमाम फ्रेंचाइजेस ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को पिक किया। प्लैटिनियम के दूसरे राउंड में क्वेटा ने फिन एलन और फहीम अशरफ को चुना।
कराची किंग्स ने जारह मिजाज ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज डेविड वार्नर का इंतखाब किया। वार्नर PSL में महंगे तरीन प्लेयर होंगे। मुआवजा कम से कम $3 लाख होगा। डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने 2, कराची, लाहौर, पेशावर ने एक खिलाड़ी को चुना। कामरान गुलाम, आमिर जमाल और मोहम्मद हसनैन गोल्ड कैटेगरी के पहले राउंड में पिक हो गए। जनूबी अफ्रीका ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इवेंट में चिम्बा बाउमा प्रोटीज की क़यादत करेंगे। वेंडर, डोसन, मार्करम, क्लासन, रबादा और तब्रेज शम्सी भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी इवेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कैंगरूज स्क्वाड में अहम खिलाड़ियों की वापसी हुई है। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। अफगानिस्तान की टीम हशमत उल्लाह की कप्तानी में इवेंट में हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और UAE में शेड्यूल है। FA फुटबॉल क्लब के तीसरे राउंड में टॉटनहम हॉटस्पर ने टीम वर्क को 3-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को पेनल्टीज पर 5-3 से मात देकर चौथे राउंड में कदम रख दिए। जद्दा में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर 15वीं बार स्पेनिश सुपर कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। ब्राजीलियन विंगर राफिना ने 2 गोल स्कोर किए। और हीरो की चोरों की बॉक्स ऑफिस पर धूम मच गई। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म डेन ऑफ थीव्स 2 ने मैदान मार लिया। रिलीज ने 3 दिनों में ही $15 मिलियन कमा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।